नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी रण जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तमाम समीकरण से लेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि बदलती जा रही है। कभी लालू के सबसे भरोसेमंद सिपहसालार अब बागी नजर आ रहे हैं या अब सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। अगर पूरे बिहार में आप देखें, जो इलेक्शन की कैंपेनिंग है उसमें सबसे ज्यादा आक्रामकता कहीं दिख रही है तो वो राजद के खेमे में तेजस्वी यादव तमाम दर्द के बावजूद चुनावी रण में है, चुनावी मैदान में है, अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि राजद के कभी सबसे भरोसेमंद या सबसे काबिल सिपहसालार अब रण में उनके खिलाफ खड़े हैं। सीधे सीधे लालू को चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है और लालू के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। वो लालू प्रसाद यादव जिसने पूरे सामाजिक समीकरण को 1990 के दशक में एकजुट कर पूरे बिहार में एक नया संदेश देने की कोशिश की, सत्ता में आए, सत्ता पे काबिज हुए और जयप्रकाश मूवमेंट के बाद जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने नेता आया वो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी थे। साथ में रामविलास पासवान की भी सक्रियता काफी रही। ये चार ऐसे नेता है जिसको पूरे बिहार ने देखा है, समझा है, सभी के दौर को देखा है और सभी के दौर को समझने की कोशिश भी की है। मगर इस बार जो 4 से 5 सीट है राजद के लिए, जहां पर उनके अपने लोग चुनौती बने हुए हैं, उसमें एक सारण, वैशाली, हाजीपुर और पाटलिपुत्र है। सिवान की भी हालत किसी से छिपी नहीं है कि किसी को पता है कि सिवान का मतलब शहाबुद्दीन उर्फ साहेब था। साहेब की पहचान, राजद की पहचान दोनों एक ही तरीके से देखी जाती थी, मगर शहाबुद्दीन के निधन के बाद जिस तरीके से राजद ने नजरअंदाज किया, पत्नी बागी हुई, निर्दलीय चुनाव मैदान में है, समीकरण बिगाड़ने में माहिर है। और इस बार का जो समीकरण है सिवान का, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, मगर हम एक एक करके हम बात करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले सारण की बात करते हैं। सारण में क्या है, रण जो चल रहा है उसमें क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चुनौती दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव के समधी हैं चंद्रिका राय की बेटी, जिनकी शादी तेज प्रताप से हुई थी और परिवार में जिस तरीके से दुर्व्यवहार का आरोप लगा, तमाम दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। यहाँ पर सारण से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य है। रोहिणी आचार्य काफी टफ फाइट दे रही है सारण में और सबको पता है कि रोहिणी आचार्य जब से सिंगापुर से आई है तब से वो खास करके जो सारण की धरती है उस पर काफी एग्रेसिव होकर के कैंपेनिंग कर रही है और कैंपेनिंग का असर दिख भी रहा है। सब कुछ बढ़िया है, मजबूती भी दिख रही है, लोगों से मिल रही है, गांव हो या कस्बा हो या गली हो या मोहल्ला, हर जगह पर वो जा रही है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। मगर यहाँ पर जो सबसे बड़ा चुनौती खुद उनकी भाभी है चंद्रिका राय, एड़ी चोटी करके लगे हुए कि किसी तरीके से रोहिणी आचार्य को जीतने से रोका जाए। उसके लिए भाजपा का भी उनको साथ है। राजीव प्रताप रूडी के लिए वो पसीना बहा रहे हैं, वो खुद एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। बेटी के साथ जो हुआ है वो लोगों की बताने की कोशिश कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ खुद रोहिणी आचार्य जिनकी अपनी एक अच्छी छवि है और काफी मासूमियत से लोगों से मिल रही है, लोगों से वोट मांग रही है, लालू की दुहाई दे रही है, अपनी माँ राबड़ी देवी की दुहाई दे रही है, क्योंकि लालू यादव का यह सीट रहा है सारण और सारण से कई बार वो सांसद रह चुके हैं। राबड़ी देवी भी सारण से लड़ चुकी हैं। अब बेटी की बारी है तो पिता की भी विरासत बचानी है, माँ के आंचल की दुहाई दे रही है, तो सारण में बड़ा टफ फाइट है। मगर चंद्रिका प्रसाद राय जो है वो कहीं ना कहीं चुनौती बनते जा रहे हैं। लालू यादव के सबसे करीबी सिपहसालार में से एक थे चंद्रिका राय। अब जिस तरीके से वो विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो खुद की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर सका वो सारण की धरती के साथ क्या करेगा। मगर रोहिणी आचार्य का स्टैंड है कि मैं सारण की बेटी हूं, मैं लालू की बेटी हूं, मैं राबड़ी की बेटी हूं और हर जगह वो जा रही युवा वोटर्स के बीच में उनकी अच्छी पैठ होती हुई दिख रही है। तो पर्रा कब किसके तरफ चला जाएगा यह कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि सारण में रूडी, राजीव प्रताप रूडी भाजपा के कैंडिडेट हैं। उनकी लड़ाई जो है रोहिणी आचार्य से है। मंझे हुए खिलाड़ी हैं, भाजपा का साथ है, मोदी फैक्टर काम करेगा, लोगों में नाराजगी भी है और बहुत सारी बातें हैं सारण में। फिर भी लोग मोदी के चेहरा को और तमाम चीजों को देख रहे हैं, एनडीए को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, तो हो सकता है उसका भी फायदा इनको मिले। मगर सारण में कुछ भी कहना जल्दबाजी, बहुत टफ फाइट है। दूसरी बात करें पाटलिपुत्रा की,
पाटलिपुत्रा जो सीट है रामकृपाल यादव बीजेपी से हैं और राजद से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती हैं। वो हर बार लड़ाई लड़ती आ रही हैं, हारती रही हैं, मगर इस बार वो हैट्रिक लगाने से अपने मुंहबोले चाचा को रोकना चाहती हैं। रामकृपाल यादव एक मिलनसार व्यक्तित्व है, सभी लोगों के बीच में उनका कद काफी ऊंचा है और मीसा भारती के साथ फायदा यह है कि जो क्षेत्र है पाटलिपुत्रा और उसके आसपास के जो विधानसभा उसमें से 6 इंडी गठबंधन के विधायक हैं। कांग्रेस से एक थे सिद्धार्थ, वो अब भाजपा के साथ हैं। कुल मिलाकर पालीगंज या तमाम जगहों की हम बात करें तो वहां के जो विधायक हैं वो इंडी गठबंधन के हैं, तो एक मजबूत स्थिति वो दिख रही है। मगर अगर हम कद की बात करें तो नो डाउट रामकृपाल यादव की पॉपुलैरिटी ज्यादा है, पैठ ज्यादा है। लालू यादव के कभी काफी करीब हुआ करते थे, अब तो सीधा सीधी बगावती सुर भी है, फाइट भी है। पिछले 2-3 बार से वो लगातार फाइट देते रहे हैं। मीसा भारती हारती रही हैं, मगर थोड़ा बहुत इस बार मजबूत स्थिति दिख रही है मीसा भारती की। कैंपेनिंग कर रही है, तमाम चीजों को बताने की कोशिश कर रही हैं। पाटलिपुत्रा में भी काफी टसन है, काफी कुछ देखना बाकी है। और इधर हम बात करते हैं हाजीपुर और वैशाली, ये दोनों जगह पर जो महनार के विधायक हैं बीना देवी के पति रमा सिंह, या पूरी अपनी एड़ी जोटी अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से मुन्ना शुक्ला को जीतने से रोका जाए। हाजीपुर और वैशाली में भी टफ है। हाजीपुर में भी वो लोजपा प्रत्याशी रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब टिकट कटा था तो उसी समय से लोग समझ गए थे कि रमा सिंह जो है अपने हिसाब से अपना समीकरण सेट करेंगे, राजनीतिक स्टैंड लेंगे। और यही कारण रहा कि वैशाली हाजीपुर में इनकी अच्छी पकड़ है और ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण जो है वो उल्टा पड़ सकता है राजद का। बीजेपी और लोजपा को यहाँ से फायदा हो सकता है। मुन्ना शुक्ला है वैशाली से, हाजीपुर से खुद रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, यहाँ पर समीकरण बिगड़ेगा। तो जो विधायक है बीना देवी के पति रमा सिंह, ये पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो इनका भी एक अच्छा खासा पकड़ है। तो ये बात तो हो गई। हाजीपुर और वैशाली में क्या कुछ समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सारण में चंद्रिका राय खुद लालू प्रसाद यादव के संधि है। पाटलिपुत्रा में कभी काफी करीब रहे रामकृपाल यादव है। और अब हम बात करते हैं सिवान की अपनी एक पहचान है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है और दूसरे मौलाना मजहरुल हक की धरती है। सिवान कभी फैक्ट्रियों के लिए जाना जाता था। सिवान सूता फैक्ट्री, चमड़े की फैक्ट्री और कभी चीनी मिल के लिए काफी पॉपुलर था। लोग आसपास के लोग जो थे, छपरा, गोपालगंज और अन्य इलाकों के लोग वो सिवान आया करते थे। वहां पर फैक्ट्रियां थी। बीच में एक दशक आया जब जो अपराध की फैक्ट्री कहे जाने लगी और फिर धीरे धीरे यह फैक्ट्री बंद हुई और सिवान ने अपनी पहचान बदल ली। सबसे ज्यादा अगर अप्रवासी भारतीय हैं तो वो सिवान से हैं, जो बाहर हैं, विदेशों में हैं। नौकरियां नहीं रही, उसका भी एक दंश है। फैक्ट्रियां बंद हो गई, चीनी मिल बंद हो गए, चमड़े का फैक्ट्री हुआ करता था वो बंद हो गया, सूत की फैक्ट्री होती थी वो बंद हो गई। तो ऐसे में पलायन हुआ और सबसे ज्यादा इकोनॉमी और जो रेवेन्यू जनरेट होकर के आता है वो सिवान से ही आता है। तो भारत को अगर इकोनॉमी के रूप में देखे तो फायदा है, मगर फैक्ट्रियां बंद होने से सिवान की धरती में जो दंश है नौकरी, रोजगार और फैक्ट्री की, उससे भी लोग कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में टीस है वो भी दिख रही है। अब सीधा सीधी हम बात करते हैं कि सिवान में क्या कुछ होने वाला है। सिवान में 3 बड़े कद्दावर नेता हैं, समीकरण बिगाड़ने की पूरी कोशिश है। माई समीकरण बिखरता हुआ दिख रहा है सिवान में, कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक तरफ से हिना साहब है, दूसरी तरफ से अवध बिहारी चौधरी हैं, विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, राजद से हैं, और विजय लक्ष्मी देवी जदयू से हैं। तीनों का अपना अपना समीकरण है। विजय लक्ष्मी देवी के पति जो है विधायक रहे हैं जीरादेई से, एमएलए रहे आपको माले से, तो उनकी एक पकड़ है। वोटर, कोर वोटर, तमाम लोग, हर कोई जानता है कि माले में उनकी एक अच्छी पकड़ रही है। तो जीरादेई से वो विधायक रहे हैं। दूसरी तरफ अवध नारायण चौधरी हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, साफ सुथरी छवि है और लोगों को कह भी रहे कि जात पात से ऊपर उठ करके आप वोट करें। 17 महीने का जो कार्यकाल रहा है राजद का वो गिनाने में लगे हैं। तो तीसरी तरफ जो सब समीकरण को ध्वस्त कर सबसे बड़ी किंग मेकर की भूमिका में दिख रही हैं तो वो खुद हिना साहब है। पति के मृत्यु के बाद राजद ने जिस तरीके से नजरअंदाज किया उसका खामियाजा राजद को सिवान में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो हवा है वो बिल्कुल राजद के बहुत अच्छे पक्ष में नहीं है। जदयू अपना समीकरण सेट कर सकती है,
उम्मीद है कि मोदी का फैक्टर काम करेगा, मगर यहाँ हिना साहब पति की विरासत को बचाने में लगी हैं। सेंटिमेंट्स का भी वोट, सिंपैथी का भी वोट उनको मिलना है। इधर अगड़ों को पिछड़ों को एक करने में लगी हुई हैं और जो मुसलमान वोटर्स हैं कहीं ना कहीं उनका मुंह माया जो है राजद से इस बार टूटा हिना साहब को लेकर। हिना साहब भी निर्दलीय जरूर है, मगर उनके पीछे जिस तरीके से हर जाति की गोलबंद हो रही है और हर जाति का समर्थन भी उनको मिल रहा है, तो ये तमाम ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। तो सिवान में इतना राह आसान नहीं है, आसान तो सारण भी नहीं है, आसान तो पाटलिपुत्र भी नहीं है, आसान तो वैशाली हाजीपुर भी नहीं है, आसान तो सिवान भी नहीं है। राजनीतिक और सतही ज्ञान जो है दोनों कुछ हिना साहब के पास है। पति के राजनीतिक सफर को भी देखा है, उनके संघर्षों को भी देखा, और एक समय था कि सिवान में माई समीकरण को स्थापित करने में शहाबुद्दीन की भूमिका रही है, लालू प्रसाद यादव को मजबूत करने में शहाबुद्दीन की भूमिका रही है। ऐसे में नजरअंदाजी जो है या खामियाजा भुगतवा सकता है। मगर फिर मैं कहूंगा कि राजद ने पहली बार जो ट्रेंड्स देखने को मिल रहा है तेजस्वी यादव का, मीसा भारती का, रोनी आचार्य का और जो अन्य प्रत्याशी हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का तो संकेत मिल ही रहा है कि इतना अच्छा और एग्रेसिव कैंपेनिंग जिस तरीके से तेजस्वी कर रहे हैं, भले ही तमाम समीकरण उनके विरोध में चला जाए या उनके पक्ष में चला जाए, कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। तो बिहार की राजनीति में एक बार मैं फिर कहूंगा कि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे में या कहीं ना कहीं जो उनके करीबी रहे हैं उनको अपने पास खींचने में सफल नहीं हो पाए हैं। यही कारण है कि राजद में भी बगावती सुर निकलने लगे हैं। मगर फिर मैं कहूंगा कि कैंपेनिंग का असर और 24 घंटे पहले 72 घंटे पहले क्या कुछ समीकरण बदल जाए यह कहना मुश्किल है। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।